सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं नवरात्रि के 5वां दिन। नवरात्रि के 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंदबुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता का नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा यानी ममतामयी रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ के इस रूप को पूजा करने से संतान सुख और आशीर्वाद बहुत सारा आपको मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ स्कंद माता के कौन से फूल चढ़ाया जाता है। तो इस दिन कमल का पुष्प अगर चढ़ाती हैं तो अति उत्तम है, वरना सफ़ेद पुष्प भी अगर मिलता है तो आप चढ़ा सकती हैं। केला का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएं। पीला केला का भोग, जो कि सिंगापुरी केला नहीं, छोटा वाला जो केला आता है उसी का आपको भोग लगाना है। और अगर वस्त्र की बात किया जाए तो लाल जो पाड़ वाला सफ़ेद का लाल पाड़ में जो साड़ी आता है वही अगर वस्त्र पहने तो अति उत्तम है, वरना आप लाल और पीला भी पहन सकती हैं। अब बात करते हैं स्कंद माता की पूजा आपको कैसे करना। सुबह सवेरे आप उठ जाए, स्नान वगैरह करने के बाद, जो भी सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद माता को एक गंगाजल मिलाकर मिश्रित पानी से ही थोड़ा सा आपको सफाई करना है। पानी से फूल पुष्प से जो भी छिड़काव करें, लेकिन पानी में थोड़ा सा गंगाजल ज़रूर से ज़रूर मिले। अच्छे से पूजा पाठ करें और साथ ही केला का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और जैसे कि मैं बताई कि अगर आपके पास कमल पुष्प है, कमल चढ़ाए, अगर नहीं तो सफ़ेद चढ़ा, और कुछ नहीं है तो अड़हुल का फूल तो आपको मिल ही जाएगा, वो सब चढ़ाए। साथ ही मंत्रों की अगर बात किया जाए तो ये मंत्र आप ज़रूर से ज़रूर बोले। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं स्कंद माता की कथा के बारे में। कथा ज़रूर से ज़रूर सुन ले। तो कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और राक्षस तारकासुर को ब्रह्मा जी को अमर होने का उसने वरदान मांगा। जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी यह सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। वरदान पाते हुए ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर उसने सभी पीड़ित होकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था स्कंद, अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता के रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार से ये माता का एक छोटी सी कथा थी। साथ ही स्कंद माता यानी 5वां दिन माँ स्कंद माता की जो पूजा होती है दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का, तो उस दिन आपको एक उपाय ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर संतान से पीड़ित है, संतान अगर नहीं हो रहा है, या फिर संतान है लेकिन फिर भी वो सही नहीं है, संतान से संबंधित किसी भी तरह का दिक्कत है, तो ऐसे में आपको एक काम ज़रूर से ज़रूर करना है। 5वां दिन आपको दुर्गा जी का जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता, उनका स्मरण करते हुए दुर्गा जी के मंदिर में पीला केला, जो सिंगापुरी केला नहीं, जो छोटा वाला केला जो आता है वो केला आपको क्या करना है, दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाना। और कुछ केला जो है वो कन्या को, यानी कन्या नहीं मिले तो किसी को भी आप गरीब को भी दान कर सकते हैं। और इस इच्छा के साथ कि आपका संतान में किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो उस इच्छा को मन में रखते हुए आपको स्मरण करना है और केले का दान करना है। ऐसा करने से भी आपका जो संतान सुख होगा और संतान से संबंधित किसी भी तरह का दिक्कत है वो सारा दिक्कत जो है वो सही हो जाएगा। आप जरूर से जरूर करके देखें, क्योंकि कुछ उपाय जो है अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिद्ध हो जाता है और सिद्ध ही उपाय है, तो ऐसा आप जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।